अच्छे से बताया कि प्रॉब्लम जो वो है वो हमारे लोगों कम पढ़े लिखे हैं और अपने हकों के बारे में नहीं जानते। वो नहीं जानते कि उनके राइट्स क्या हैं, इसीलिए वो पछड़े हुए हैं। बिल्कुल। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, भैया आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और सभी लोग बोल रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आपके फैक्ट्स बहुत राइट हैं। मैं जानना चाहता हूँ, देखिए अभी आरएसएस जब पिछले 2014 में पावर में आई तो उन्होंने बोला कि हमारा राज है जी 800 साल के बाद, और आप बोल रहे हो कि ये सभी लोग बाहर के हैं, ये भारत के है ही नहीं। तो फिर ये तथ्य कैसे राइट हुआ? फिर इसका मतलब वो तो झूठ बोल के लोगों को लुभा रहे हैं, लोगों में एक झूठा सा राष्ट्रीयवाद भर रहे हैं। उसके बारे में क्या कहोगे? देखो आरएसएस का काम है इस देश, देखो आरएसएस ने इस देश को कभी प्यार नहीं किया। हिंदूवाद, हिंदू राष्ट्र के लिए प्यार किया, हिंदू धर्म को प्यार किया। आपको मेरे को प्यार नहीं किया इन लोगों ने। हम तो वो है जिनको पास नहीं रखा जा सकता। आरएसएस ने जो काम किया है इस देश का बंटवारे का, आरएसएस ने इस देश में जाति पाति बनाई है उसको मेंटेन करने का। आरएसएस की जो तैयारी है वो हिंदू राष्ट्र घोषित करने की 2020 में, उन्होंने 2014 में बोला था, 2014, 2017 सेमीफाइनल, 2019 फाइनल और 2020 में विजयोत्सव। उनका जो प्लानिंग है, जो अभी जो इलेक्शन है वो सेमीफाइनल है। उसके बाद 2019 में तो इस देश में जो संविधान को उस मानते नहीं हम, कि जिस संविधान में राम और उपनिषद महाभारत की बात ना, वो संविधान हमारे लिए बिल्कुल काम का नहीं है, हम उसको नकारते हैं। और हम मनुवादी संविधान जल्दी जल्दी लाएंगे। क्लियर बोला था उसने, मैंने सुना है उस चीज। जी आमिर खान की सत्यमेव जयते प्रोग्राम में मैंने सुना है। यानी इनका माइंड है 1900, देखो ये अभी सी बात नहीं है, 1907 में पहल की, 1914, 1925 और 1946 तब जाके बात आई। तब उन्होंने देखा कि भाई 800 साल बाद राजा है। देखो ये छोटी बात नहीं है, बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया मेरे को। 800 साल बाद क्यों राजा है इनका? क्योंकि आजादी के बाद भारत में संविधान लागू हुआ। आज भारत संवैधानिक राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। अगर संविधान नहीं होता तो न सिख बचता, न शेड्यूल कास्ट बचता, न ओबीसी बचता, न मुस्लिम बचता, न सिख, न क्रिश्चियन रहता, न कोई और रहता। सारे हिंदू बना देते हैं लोग। इनकी जो साजिश है वो बहुत बड़ी साजिश है। हिंदू राष्ट्र होने से मनुस्मृति का लागू करना, मनुस्मृति के तहत यहाँ का व्यवहार करना, यानी इस देश के संविधान को मानते नहीं है। अभी देश के संविधान को बदलना है, अभी संविधान को बदलना है तो कैसे बदलना है? तो उन्होंने पहले टेस्ट किया 1911 में, अन्ना नाम के एक आदमी को, अनजान आदमी को दिल्ली में बिठा दिया। उनकी संगाथा में उसकी हिस्ट्री लिखी है। संगाथा जो आरएसएस की बुक है उसमें लिखा है अन्ना क्या है, क्या करता था, कैसे आरएसएस उसको काम में लगाया है। और उसको अन्ना भाई साहब, मैं एक मिनट क्लियर करना चाहता हूँ राठौर भाई, अन्ना हजारे जो जिसके बाद एक आम आदमी पार्टी निकली वो आरएसएस का कार्यकर्ता था। पार्ट ऑफ आरएसएस, अन्ना हजारे पार्ट ऑफ आरएसएस। उसका स्वराज्य जो बुकलेट है अरविंद केजरीवाल, पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा जी। क्यों अभी देखो, जब आपने बात करी है उसके ऊपर एक बात मैं थोड़ी बता देना चाहता हूँ जी। पंजाब में केजरीवाल इलेक्शन लड़ रहा है जी, गोवा में केजरीवाल इलेक्शन लड़ रहा है, यूपी में, उत्तराखंड में क्यों नहीं लड़ रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन जी, क्यों नहीं लड़ रहा जी? अगर भारत के पार्लियामेंट में घुसने का रास्ता उत्तर प्रदेश है तो रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से तो जा ही नहीं सकता। तो क्यों भाई पंजाब और गोवा में इलेक्शन लड़ रहा है? क्योंकि पंजाब के लोग भोले हैं, उनकी बातों में आ जाएंगे। ये भी साजिश है आरएसएस की, ये भी आरएसएस की साजिश है। ये देखो, हाथी की तरह खाने के और चबाने के, दिखाने के अलग है। चबाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। भ्रष्टाचार की आड़ में जन लोकपाल, भ्रष्टाचार की आड़ में संविधान मिटाने का षड्यंत्र है। बहुत बढ़िया बात आपने राठौर साहब, मैं आपको दाद देता हूं। आपने ये बात बताई है एक पंजाबी चैनल पे, यहाँ पर के लोग ये बात समझने को तैयार ही नहीं है। वो बोल रहे हैं कि जो केजरीवाल वगैरह जो ये लोग हैं ये पंजाब को बदलेंगे। नहीं, ये पंजाब को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उनका एक और स्टेप फॉरवर्ड है। और ये आपने क्लियर करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने नहीं बोला आपको, आपने अपनी तरफ से बताया, क्योंकि इधर लोग समझना नहीं चाहते। वो बोलते हैं कि हमारे जैसे लोग जो जी जी मेरे पास उनके प्रमाण है।